गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित अनेक रहस्यों का वर्णन मिलता है, जिन्हें समझकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग को संवार सकता है। इस कथा का प्रारंभ तब होता है जब माता लक्ष्मी जी सृष्टि के पालक भगवान विष्णु से आग्रह करती हैं कि वे उन्हें मनुष्य के जीवन और मृत्यु के पश्चात की घटनाओं के बारे में बताएं। लक्ष्मी जी की जिज्ञासा और प्रेम से अभिभूत होकर भगवान विष्णु इस कथा को उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को यह बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के समय और उसके बाद मनुष्य के साथ क्या-क्या घटित होता है। आइए इस आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान की यात्रा में शामिल हों। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इसके अधिष्ठाता स्वयं भगवान विष्णु हैं। विष्णु जी लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे प्रिय लक्ष्मी, सुनो, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो यमदूत उसकी जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः अपने घर लौट आती है। इन 24 घंटों में उसे उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन होता है कि उसने अपने जीवन काल में कितने पाप और पुण्य किए। इसके बाद आत्मा को उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था, और वह 13 दिन तक वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है। विष्णु जी आगे बताते हैं, किंतु यमदूतों द्वारा रोक दिए जाने से वह असमर्थ रहती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों को अपनी मृत्यु का शोक मनाते देखती है और उन्हें सांत्वना देने की चेष्टा करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का किसी को पता नहीं चलता। फिर वह अपने मृत शरीर को सामने देखती है और भूख प्यास से व्याकुल होकर विलाप करने लगती है। विष्णु जी कहते हैं, लक्ष्मी, गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि मनुष्य पुण्य तो करता है, किंतु उसके पुण्य उसके पापों की तुलना में कम होते हैं, अर्थात मनुष्य पाप अधिक करता है। इसके निवारण हेतु मृत्यु के पश्चात पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के लिए पुत्रगण पिंडदान करते हैं। यदि मृतक का पिंडदान न किया जाए तो वह जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों वर्षों तक कष्ट सहने के बाद ही अगला जन्म ले पाती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग होते हैं, वे आगे समझाते हैं। 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और चौथा भाग मृतक को भोजन के रूप में मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुण्य शरीर से युक्त हो जाता है। शरीर बनने पर पिंड से प्राणी को भूख इतनी तीव्र लगती है कि वह हाहाकार करने लगता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता, केवल नाम और गोत्र से पिंडदान किया जाता है। विष्णु जी बताते हैं, मृतक का दाह संस्कार होने के पश्चात पिंडदान से उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। पहले दिन के पिंडदान से मूर्धा, दूसरे दिन से ग्रीवा और दोनों स्कंद, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन से पृष्ठभाग, 5वें दिन से नाभि, 6ठे दिन से कटि प्रदेश, 7वें दिन से कुक्ष भाग, 8वें दिन से शिर,